पाकिस्तान रेलवे जो गुज़श्ता कई दहाइयों से खसारे में चल रहा है, रेलवे हुकाम ने इस बार खुशखबरी सुनाई है कि रवां साल पहले 5 माह में रेलवे ने रिकॉर्ड आमदन की है। 16% इजाफे के साथ 33 अरब रुपए पहले 5 माह में रेलवे ने कमाए हैं, जबकि गुज़श्ता साल इसी दौरानिए में 29 अरब रुपए की आमदन हुई थी। रेलवे हुकाम ने यह भी वादे किया है कि ये आमदन मालगाड़ियों से और जो मुसाफिर ट्रेनें हैं उनसे कमाई की गई है और इस आने वाले दिनों में इसमें इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान रेलवेज़ का जो पिछला साल था उसमें हमने तारीख़ का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यानी कि 88 बिलियन रुपए अर्न किया था और उस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने हमें अगले माली साल यानी कि 2024-25 के माली साल के लिए हमें जो टारगेट दिया वो 1 खरब 9 अरब रुपए है। फ़िल वक्त 5.5 माह गुज़र चुके हैं और हम जो सिर्फ ट्रेनों मुसाफिर ट्रेनों और फ्रेट ट्रेनों की मद में 34 अरब रुपए से ज़ायद जो हैं वो रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। बाकी जो रेवेन्यू है वो इसके अलावा है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर हम 1 खरब 9 अरब रुपए का टारगेट भी हासिल कर लेंगे। एक तो हमने अखराजात कम किए हैं, गैर ज़रूरी अखराजात जो थे उसमें खातिर खा कमी आई है। इसके अलावा गैर ज़रूरी जो पोस्टें थीं उनको हमने ख़त्म किया है। जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनमें से एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ट्रेनों का चलाना। हम उस पे भी जा चुके हैं। काफ़ी हद तक हमारी ट्रेनें जो हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो चल रही हैं। ट्रेनों की सूरत हाल के हवाले से हम जानते हैं मुसाफिरों से कि उनका क्या कहना है कि इस जो आमदन में इजाफा है इससे ट्रेनों की हालत भी बेहतर हुई है या नहीं हुई। प्राइवेटाइजेशन से ट्रेनों की सूरत हाल क्या है। मेरा नाम मिसेस इमरान। मैं लाहौर से कराची सफ़र आए दिन करती रहती हूँ। मेरा 2 से 3 महीने बाद मेरा आना जाना रहता है, लेकिन यहाँ ट्रेनों का मेयार बहुत गंदा है, हद से ज़्यादा। टाइमिंग नहीं अच्छे, गाड़ियाँ डिब्बे इतने ख़राब हैं, सीटें इतनी ख़राब हैं कि कोई हद नहीं। ये लोग बोलते हैं मेयार अच्छा किया है, मेरा ख्याल में मेयार उससे ज़्यादा गंदा हो गया है। खाना माना वो मेरा ख्याल में ग्रीन लाइन वगैरह में देते होंगे, बाकी किसी गाड़ी में खाना वाना नहीं है। और जो देने आते भी हैं तो वो हमने कभी खाए नहीं, इसलिए कि यहाँ का खाना भी इतना ख़ास नहीं है। फैसलाबाद तक जाना है लाहौर से। टिकटों की सूरत हाल ठीक है, सही मिल रही है, रेट सही है इनका। बसों के मुकाबले में बहुत कम रेट है इनका। बस 1000 रुपये लेती है, ये 500 रुपये लेते हैं और इनकी सहूलत बहुत अच्छी है। टाइम की भी बचत है। मैं अक्सर जो है मैं फ्राइडे को ये लाहौर से फैसलाबाद अक्सर आता जाता हूँ और इसके अलावा भी मैं फैसलाबाद से जब भी आता हूँ तो ट्रेन पे ही आता हूँ। नाम मेरा मलिक परवेज़ है। तो मेरा कोई ये है कि ट्रेन का सफ़र तो बहुत अच्छा है, इनके किराए भी बहुत कम हुए हैं, लेकिन जो सफाई का निज़ाम है वो बास का तो वो टॉयलेट वगैरह में वो इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन पिछले दिनों से जब मैं सुन रहा हूँ, टीवी पे भी देख रहा हूँ कि जो रेलवे है बहुत ये मुनाफे में जा रहा है, तो इसकी रीज़न भी यही है कि इन्होंने किराए जो कम किए हैं उसकी वजह से आवाम जो हैं वो रेलवे का सफ़र को प्रेफर करती हैं। दूसरा मौसम भी कुछ ऐसा है और जो बसों का इंतज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं है। रेलवे हुकाम की जानिब से जारी इक़दामात अपनी जगह, लेकिन अभी भी जो है वो रेलवे का खसारा बजट रिपोर्ट के मुताबिक 40 अरब के लगभग है। 40 अरब सालाना खसारा को कम करने के लिए रेलवे को अपनी आमदन में गैर मामूली इजाफा करना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो ML1 पाक चीन ताउन से जो बनाई जानी है उस हवाले से भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। ताहम बताया जा रहा है कि अगले साल से उस पर इब्तदाई काम का आगाज़ होने का इम्कान है। उसके बाद ही रेलवे मुकम्मल तौर पर अपने पाँव पर खड़ा हो सकेगा और ट्रेनें पटरियों पर दौड़ सकेंगी।